गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है, आज जो मैं आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, गॉसेस थ्योरम। तो आप जैसा गॉसेस थ्योरम के बारे में लास्ट क्लास आपने पढ़ा होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर होता है या स्केलर, राइट। वो आप इसका इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लास बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड में आता है। तो इसमें आप ये जान जाए कि इससे आपको फ्लक्स निकालना काफी आसान हो जाता है। कभी भी किसी भी कैसे भी बॉडी में चार्ज अगर दिया हुआ है तो इसके लिमिटेशंस क्या क्या है और ये क्या कहना चाहता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे लॉजिकली। सो राइट ऑन, आप लोग रजिस्टर कॉपी निकाल के साथ साथ आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है, पॉइंट नंबर 1 क्या क्या अभी मैं बताऊंगा आपको। आज मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा शॉर्ट में। तो फ्लक्स मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था। फ्लक्स क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था। देखिए, जब तक आप फ्लक्स नहीं समझेंगे बेटा, तब तक आप टोटल फ्लक्स नहीं समझ सकते हैं। तो जब टोटल फ्लक्स नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे की चीज बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फ्लक्स के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएटेड विद कोई भी आप सरफेस से आप जो पास करता है, उस पे हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें उस पॉइंट पे, तो इन सब जगहों पे फर्ज कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका लाइट जल रहा है, कोई आपका लाइट जल रहा है और एक दीवार है। यहाँ आपने कोई एक ऐसा एक कॉपी या रजिस्टर या कोई ऐसा प्लेन प्लाईवुड कुछ भी ले लिया और आप इसको ऐसे रोटेट करें। तो जब आप रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ आपका शैडो बन रहा है, शैडो, वो शैडो भी चेंज होगा। आप करके पहले देखें, वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें, और इसको आप जहां भी बैठे हैं लाइट में आप कॉपी को ऐसे फोल्ड करें, हाथ को फोल्ड करें और देखिए क्या शैडो चेंज होता है। अगर शैडो चेंज हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि अलग अलग पोजीशन पे जो ये लाइन यहाँ क्रॉस कर रही थी और जाकर दीवार पे शैडो बना रही थी, वो अलग अलग थीटा को यदि हम वेरी करते हैं तो ये शैडो भी उसी हिसाब से चेंज होगा, राइट। So that is a little bit you can understand in this way that what is the flux. Now Gauss's theorem इसके बारे में कहते हैं कि यदि कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, सपोज चार्ज क्यू कोई चार्ज है और ये चार्ज किसी सरफेस से इनक्लोज्ड है। कैसा सरफेस? हाइपोथेटिकल, यू जस्ट एक काल्पनिक सरफेस आप एक एज्यूम कीजिएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं, काल्पनिक, हाइपोथेटिकल। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो सरफेस होगा वो क्लोज होना चाहिए। ये क्यों होगा, ये मैं अभी जस्ट इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्लोज्ड क्यों होना चाहिए, ओपन होने में क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, नाउ यहां से जो आप देखिए चार्ज है, तो आपने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर प्लस कोई चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या निकलता है बेटा? चारों ओर बाहर की ओर निकलता है। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में आप देखना, राइट, उसके लिए सेपरेट लेक्चर है। माइनस के केस में ये इनवर्स होता है। ओके, तो अगर यहाँ पे प्लस, अगर हम इसको एज्यूम करते हैं और यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, सो ऑन, राइट। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो टोटल फ्लक्स है, उसको हम एक एक पॉइंट को, एक एक एलिमेंट को निकाल सकते हैं। जैसे ये ई हो गया, यहाँ पे आपका ये आपका मान लीजिए डीएस या डी ए मान लीजिए, एलिमेंट है ना, इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट, बहुत छोटा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रिंग के केस में लिया था, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। फिर हम इसको इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस को निकाल लेंगे, राइट। तो देखिए, आप हाइपोथेटिकल कैसा भी सरफेस ले सकते हैं, लेकिन फिर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो हम इसको सिंपल वे में भी ले सकते हैं, जैसे कि हम इसको एक क्यूब ले सकते हैं, सिंपल, जो हमें दिखने में समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये क्यूब है, इसके 6 सरफेस है और यहाँ पे कोई चार्ज इनक्लोज्ड है। तो यहाँ जो चार्ज क्यू है, यहाँ पे एक चीज आप गौर करना कि ये चार्ज क्यू इनक्लोज्ड होना चाहिए, इनक्लोज्ड, आउटसाइड नहीं, इसके अंदर में।
तो इस पूरे 6 सरफेस से जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये पास कर रही है, ये टोटल, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए डायरेक्ट हम 1/ε0 इनटू ये जो चार्ज इनसाइड में है हम इसको ले सकते हैं, और यही आपका टोटल फ्लक्स होगा जो इस पूरे के पूरे क्यूब के थ्रू टोटल पास हो रहा है, राइट। इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता आगे आएगी आपका एसी जनरेटर और बाकी जगहों पे हम देखेंगे जहां पर चेंज ऑफ फ्लक्स का इंपॉर्टेंट है, डी फाई अपॉन टी टी, वहां भी इसका काफी इस्तेमाल होगा। बहरहाल उसका यहाँ कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, एसी जनरेटर वगैरह में भी इसका उपयोग होना है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा ये एग्जाम में आ रहा है तो हम इसको बोर्ड के हिसाब से किस तरीके से लेके चलें। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आ, ये कहीं आप अच्छा आप थोड़ा यहाँ देखें कि अगर ये एरिया आपका सपोज डीएस है, तो यहाँ आपका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, इसके नॉर्मल। लेकिन अगर यहाँ हम यहाँ का डीएस लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा। अब क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, ई ऊपर की ओर यहाँ आएगा, क्योंकि हम जानते हैं यूसी प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर जाता है। तो ई डॉट छोटा वाला एरिया है, हम इसको डी ए ले सकते हैं, और इसको हम ई डी ए कॉस थीटा भी कर सकते हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके, तो ये अलग अलग 6 सरफेस पे निकालने की बजाय हम गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट चार्ज हमारा कितना है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? ये जो चार्ज जहां रखा है, देखिए ये गौर कीजिएगा इस बात को, ये एप्सिलॉन नॉट ही क्यों लेते हैं हम, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ही क्यों लेते हैं? ये जो चार्ज है, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ स्पेस जो है, इसको फ्री स्पेस हम मान के चलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, अगर कोई क्यूब में आपका लिक्विड है, ऑयल है, वाटर है, एयर है, तो कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। उस केस में हम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। उस केस में मॉडिफाइड जो आपका गॉस थ्योरम जो यहाँ पे आएगा, वहां हमें केवल उसका रिलेटिव परमिटिविटी को कंसीडर करना होगा। बट ज्यादातर बोर्ड में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अगर कुछ नहीं दिया है, देन यू हैव टू कंसीडर इट एज ए फ्री स्पेस, देन यू हैव टू take only q by epsilon naught. Now, for the convenience for the students, अगर हम यहाँ पे एक spherical surface लेते हैं, suppose like this, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ का r फिक्स हो जाएगा। तो अब हम अगर कोई छोटा सा एरिया ds लेते हैं, da लेते हैं या ds लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ जो एरिया वेक्टर आएगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो वो आपको स्फीयर में अगर सेंटर पे चार्ज है तो चारों ओर वो नॉर्मल होगा, राइट। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर के बीच का जो थीटा है, दैट इज योर 0 डिग्री, राइट, पैरेलल्स। क्योंकि आपका एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होगा, आप समझ रहे होंगे, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा एरिया वेक्टर, राइट। अदरवाइज आप एरिया वेक्टर का सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको पहले जाकर प्लीज देखें इसको, ठीक है ना। इस डीए की वजह से जो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा उसको हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाई डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू ये छोटे से एरिया को जो डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो सिंस थीटा इक्वल टू हेयर 0 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू ई डॉट डी ए, राइट। अब अगर हमको यहाँ का टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स का मतलब जैसे यहाँ भी अगर एलिमेंट मानते हैं, यहाँ ई होगा, यहाँ ds होगा, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे। इसीलिए आप तो कोई भी हाइपोथेटिकल इमेज ले सकते हो, लेकिन हम स्फेरिकल इसलिए ले रहे हैं, आप समझ सकते हैं, ताकि इंटीग्रेशन में हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे उसको करने में, राइट। तो आप इसको टोटल सरफेस इंटीग्रल कर लीजिए बेटा, और जो डी फाई ये आपका जो आया, इसी का आप टोटल इंटीग्रल जब करेंगे, देन यू गेट द रिजल्ट। क्या आ जाएगा ये, लेट अस सी। सो दिस इज ई डॉट डी ए। नाउ
व्हाट इज ई हेयर, यहाँ पे ई कितना आएगा, हम ई जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बेटा, ई इज कांस्टेंट राइट। ई किस पे डिपेंड करता है, ये तो सेपरेट इशू है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़िएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको याद ही होगा आर स्क्वायर, और चार्ज जो भी था क्यू, तो यहां से आप ई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ई को आप बाहर निकाल लीजिए जो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ओवर डी ए। नाउ व्हाट वी गेट हियर, यू सी ई की वैल्यू आप पुट करेंगे और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, और यहाँ पे जब हम इसका टोटल फ्लक्स यहाँ पे इंटीग्रेट करके निकालेंगे, सो टोटल फाई इजकल टू ई इंटू टोटल एरिया, डीए को हमने डीए को जब इंटीग्रेट किया तो टोटल एरिया आपका आ गया राइट। सो व्हाट वी गेट दैट नाउ इन दिस इक्वेशन, आफ्टर दिस आप यहाँ ई की वैल्यू पुट कर दें, ई की वैल्यू यहाँ जो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, चार्ज इनक्लोज सेंटर पे क्यू है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आपका ये 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखेंगे 4 पाई कट जाता है, आर स्क्वायर कट जाएगा, यू गेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा ये क्यू इनक्लोज्ड है राइट। इसी तरीके से आप इसमें कूलम फोर्स भी लगा सकते हैं, कैसे, कूलम्बियन फोर्स अगर आप यहाँ लगाना चाहेंगे तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप जो भी चार्ज रखते हैं क्यू नॉट लिखते हैं, तो आप इस टाइप से सेपरेट वीडियो में मैं आपको कूलम्स और आपका स्फीयर अलग अलग बॉडीज में भी कैसे हम गॉसियन थ्योरम अप्लाई करते हैं मैं आपको वीडियो बना के इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और डिस्कस हो जाए तो बेटर है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके बोर्ड के लिए तो ये पर्याप्त है, दिस इज द प्रूफ दैट द total flux enclosed right by a closed surface must be equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that surface। so अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहें तो आप देखें, यदि आपका अगर एक सरफेस है, ये आपका Q1 चार्ज है और सपोज ये Q2 चार्ज है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इसमें क्या आ जाएगा, तो इस केस में जो टोटल नेट फ्लक्स आएगा, देखिए इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा, इसकी वजह से E2 आएगा, तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके हम यहाँ सीधे गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, और मान लीजिए ये Q3 है प्लस ऐसे 3 चार्ज है, तो हम एक हाइपोथेटिकल एक ऐसा सरफेस लेंगे जिसमें ये सारे चार्ज अंदर आने चाहिए। याद रखिएगा बेटा, बाहर का कोई भी चार्ज हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, अंदर होना चाहिए। हम ऐसा सरफेस एज्यूम करेंगे जिसमें कि सारे सरफेस आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, तो हम एक गॉसियन सरफेस ऐसे एज्यूम करेंगे जिसमें कि ये दोनों चार्ज आ जाए और ये पूरा का पूरा क्लोज हो, ताकि कहीं पे फ्लक्स का लॉस ना हो। अगर कहीं से फ्लक्स का लॉस होता है, ओपन सरफेस होता है, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका कैलकुलेट नहीं होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, देन इट विल नॉट इक्वल्स टू। इसी केस में मान लीजिए कि आपने ऐसे कोई सरफेस लिया और ये खुला हुआ है Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पे आप जब टोटल इंटीग्रल इसका सम करेंगे तो ये कभी भी Q1 प्लस Q2 जो चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से देयर इज ए लॉस। That's why we will take always a closed surface. Now in this case we get here 1 upon epsilon naught Q1 plus Q2 plus Q3, whatever is the charge enclosed by that surface. Suppose a medium is there, then you have to also take the ER permittivity, otherwise you can find out the total flux associated with this closed surface. Okay बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपका कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू, बाय।